जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल थॉट में। कैसे हैं आप सभी लोग। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि यह आखिरी तिथि होती है जिसमें पितरों को विदा किया जाता है, और यदि कोई ऐसा है जो श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाया है तो वह इस अमावस्या के दिन सभी का श्राद्ध कर सकता है, क्योंकि माना जाता है कि सर्वपितृ अमावस्या का दिन सभी पितरों का होता है और इस दिन आप सभी पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि सर्वपितृ अमावस्या का क्या महत्व है और इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। यह माना जाता है कि देवताओं के पितृगण अग्निश्वात है जो सोमनाथ में निवास करते हैं, और उनकी कन्या मानसी अच्छोदा के रूप में एक नदी के रूप में स्थित है। मत्स्य पुराण में भी अच्छोदा नदी और अच्छोदा सरोवर का वर्णन मिलता है, जो वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए, और उन्होंने अच्छोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए जो चाहे वह वर मांग लो। परंतु अच्छोदा अपने पितरों की तरफ ध्यान न देते हुए अति तेजस्वी पितृ अमावसु की तरफ ही देखती रही। जब उसने ध्यान नहीं दिया तो पितरों ने उससे बार बार पूछा, और पितरों के बार बार पूछने पर उसने कहा कि क्या आप सच में मुझे वरदान देना चाहते हैं। अच्छोदा के यह वचन सुनकर पितृ अमावसु ने कहा कि हे पुत्री, इस वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए तुम बिना संकोच के वरदान मांग सकती हो। तब अच्छोदा ने कहा कि यदि आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं तो मैं यह वरदान मांगती हूँ कि मैं इसी क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अच्छोदा के इस प्रकार वरदान मांगने पर सभी पितृ उससे रुष्ट हो गए और उन्होंने अच्छोदा को श्राप दे दिया कि वह पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आ जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप देने पर अच्छोदा ने सभी पितरों के पैरों पर गिरकर उनसे माफी मांगी और रोने लगी। तब सभी पितरों को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य रूप में जन्म लोगी, और तुम्हें महर्षि पराशर भगवान ब्रह्मा के वंशज पति के रूप में प्राप्त होंगे, और तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास का जन्म होगा। उसके बाद भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेकर श्राप मुक्त होकर तुम अपने लोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अच्छोदा शांत हो गई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की और यह वरदान दिया कि यह अमावस्या तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह प्राणी इस अमावस्या के दिन अपने पितरों का श्राद्ध करके तर्पण करके अपने पितरों को तृप्त कर पाएगा। उसी दिन से अमावस्या तिथि को हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व दिया जाता है और यह अमावस्या सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जानी जाती है। उसी श्राप के प्रभाव से अच्छोदा कालांतर में भगवान वेदव्यास की माता सत्यवती बनी थी। उसके पश्चात समुद्र के अंशभूत महाराज शांतनु की पत्नी बनी और 2 पुत्र विचित्रवीर्य और चित्रांगद को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध किया जाता है। इस प्रकार सर्वपितृ अमावस्या का महत्व इसकी कथा है। यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।